पश्चिम से घटा नाव निहालो, जागो छाई पूरब में घटा नाव निहालो। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलो रे। तुमसे बंधी रहूं, तुमसे बंधी रहूं, बंधन तुम्हारा प्यारा। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री देविका रानी की। तो चलिए देविका रानी की निजी जिंदगी की जानकारी करते हैं। देविका रानी की बायोग्राफी, देविका रानी की लाइफ स्टाइल, देविका रानी की लाइफ स्टोरी, फैमिली, हस्बैंड, एज, एजुकेशन, फिल्मी करियर की जानकारी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी फिल्मी जगत में कदम रखने वाले नायकों के लिए एक मार्गदर्शिका, प्रेरणा स्रोत और मील के पत्थर की तरह थी। देविका रानी का रियल नेम देविका रानी चौधरी है। देविका रानी को लोग देविका रानी रॉयरिच के नाम से भी जानते हैं। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को वाल्टियर, विशाखापट्टनम में बंगाली फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम कर्नल एम.एन. चौधरी था, जो मद्रास के पहले सर्जन जनरल थे। इनकी माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी था। इनका परिवार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित था। इनके नाना तथा समूचे परिवार पर रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व का प्रभाव था। देविका रानी को 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। उन्होंने अभिनय और संगीत का अध्ययन करने के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया। उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल और डेकोर डिजाइन के पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। इनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम कुछ महीने पहले 1927 तक पूरा हो चुका था। देविका रानी ने तब कपड़ा डिजाइन में नौकरी की। पढ़ाई के दौरान देविका रानी की मुलाकात हिमांशु राय से हुई थी। हिमांशु राय ने देविका रानी को पहले प्रोडक्शन लाइट ऑफ एशिया के लिए सेट डिजाइन के रूप में नियुक्त किया। दोनों ने 1929 में शादी कर ली। शादी के बाद हिमांशु राय को जर्मनी के प्रसिद्ध UFA स्टूडियो में ए थ्रो ऑफ डाइस नामक फिल्म बनाने के लिए एक निर्माता के रूप में नौकरी मिली और वे पत्नी के साथ जर्मनी आ गए। उन दिनों भारत में भी फिल्म निर्माण का विकास होने लगा था, इसलिए हिमांशु राय ने अपने देश में फिल्म बनाने का सोचा और देविका रानी के साथ घर लौट आए। साल 1933 में अपनी फिल्म कर्मा में काम देने की पेशकश की, जिसे देविका ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में देविका के हीरो हिमांशु राय ही बने। यह किसी भारतीय के हाथों बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। इसमें पहली बार 4 मिनट का चुंबन दृश्य दिखाया गया, जिसके बाद देविका की काफी आलोचना हुई और फिल्म को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। भारत आकर उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया और देविका रानी ने उनकी फिल्मों में नायिका के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 1933 में उनकी फिल्म कर्मा रिलीज हुई और इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग देविका रानी को कलाकार के बजाय स्टार कहने लगे। इस तरह देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने बॉम्बे टाकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो भारत के पहले फिल्म स्टूडियो में से एक है। बॉम्बे टाकीज जर्मन से आयातित अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थी। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे महान कलाकारों ने बॉम्बे टाकीज में काम किया है। वहां अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला जैसी बहुत लोकप्रिय फिल्में बनी हैं। अछूत कन्या उनकी प्रसिद्ध फिल्म रही क्योंकि यह फिल्म एक अछूत लड़की और एक ब्राह्मण युग के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। देविका ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें जवानी की हवा, इज्जत, प्रभात, वचन निर्मला, जीवन नया, अछूत कन्या, पुनः मिलन, कंगन, बंधन, भाभी, बसंत, किस्मत, हमारी बात फिल्में प्रमुख हैं। सन 1940 में देविका रानी विधवा हो गई। बॉम्बे टाकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति हिमांशु किया करते थे। देविका रानी ने बॉम्बे टाकीज के संचालन के लिए जी जान लड़ा दिया, परंतु सन 1943 में शशधर और अशोक कुमार तथा अन्य विश्वसनीय लोगों के स्टूडियो से नाता तोड़ लेने की वजह से वे असहाय हो गई। उन लोगों ने बॉम्बे टाकीज से संबंध समाप्त करके फिल्मिस्तान नामक नया स्टूडियो बना लिया। परिणाम स्वरूप देविका रानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रॉरिक के साथ सन 1945 में विवाह कर लिया और बेंगलोर में जाकर बस गई। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला और राज कपूर जैसे सितारों का करियर उनके हाथों परवान चढ़ा। दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय देविका को ही दिया जाता था।
है। 1958 में भारत सरकार ने देविका रानी को पद्मश्री से सम्मानित किया। वह भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली थी। देविका को 1990 में सोवियत रूस द्वारा सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फरवरी 2011 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। देविका रानी की मृत्यु 9 मार्च 1994 को 85 वर्ष की उम्र में ब्रोंकाइटिस से बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में हुआ।